हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कॉमर्स नेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को क्या करवाया जाएगा बच्चों? तो आज आप सभी को करवाया जाएगा इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज। अब सारे सब्जेक्ट्स के तो हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ अब इकोनॉमिक्स का आपका क्या करवाया जा रहा है। तो अब आज से आपके इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू क्या करवाए जाएंगे, तो हमारे चैनल पे करवाए जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान जो चलता था, कि इसके द्वारा सबसे पहले हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान शुरू किया गया था। तो हमारे यहाँ 5 ईयर जो प्लान था बच्चों, वो हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था। जैसे जैसे ही हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके ठीक बाद हम लोगों को क्या हुआ था, तो हम लोगों के हमारे गवर्नमेंट के द्वारा पंचवर्षीय योजना का क्या किया गया था, तो शुरुआत किया गया था। ये बेसिकली शुरुआत इस चीज के लिए किया गया था ताकि क्या हो सके, तो ताकि हमारे यहाँ हर क्षेत्र में हमारी डेवलपमेंट हो सके। अब हर क्षेत्र में डेवलपमेंट होने का इन द सेंस मतलब ये कि आप हर क्षेत्र में, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल सेक्टर, मतलब हर क्षेत्र में क्या हो, तो हम लोग एक वर्षीय योजना के तहत क्या कर सके, तो एक वर्षीय योजना के तहत उसको डेवलप कर सके। तो इसी चीज के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे पंचवर्षीय योजना को क्या किया गया, तो बहुत सारे पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया गया। तो उसी में सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन ये है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो 2007 से 2012 के बीच में चला, हेतु किस वर्षीय वृद्धि कर का लक्ष्य देखा गया। मतलब हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजना बेसिकली जब होता था, तो उसमें एक चीज डिफाइन होती थी। जैसे पहली जो फर्स्ट ईयर 5 प्लान था, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को बस क्या करना है, तो एग्रीकल्चर पे हम लोगों को ध्यान देना है। मतलब बेसिकली हम लोगों को एग्रीकल्चर अपना क्या करना है, तो बहुत मजबूत करना है। तो क्या हुआ, जब एग्रीकल्चर को हम बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे, तो उसके ठीक बाद क्या रहेगा, तो उसके ठीक बाद हम लोग एग्रीकल्चर तो मजबूत करेंगे, लेकिन उसमें कितना वृद्धि हुआ, कितना परसेंट क्या हुआ, सक्सीड किया। तो यही आपको क्या करना है। तो उसी तरह ये क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 हेतु कितनी वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया। मतलब कितनी वार्षिक वृद्धि का क्या रखा गया, तो वार्षिक वृद्धि का दर कितना रखा गया, कि कितने दर से क्या होगा, तो हमारे यहाँ 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें वृद्धि होगी। जल्दी बताइए आंसर। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है, 7%, 8%, 9% या 10%। तो इसमें लक्ष्य हमारा 9% से क्या किया गया, तो 9% हमारा लक्ष्य को रखा गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्च 2010 के अंत तक भारत का कुल विदेशी ऋण क्या है। मतलब मार्च 2010 तक हमारे यहाँ क्या, तो भारत का जो विदेशी ऋण है, मतलब जो हमारे यहाँ फॉरेन लोन लिया गया है, वो 2010 तक हमारे यहाँ कितना डॉलर हम लोगों ने क्या लिया, तो हम लोगों ने डेप्ट लिया। तो ऑप्शन आपके क्या है, तो ऑप्शन 260.1 अरब डॉलर, 261.4 अरब डॉलर, 265.4 अरब डॉलर, 267.4 अरब डॉलर। तो कितना किया गया, मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मार्च 2010 के अंत में भारत में कुल विदेशी ऋण कितना है। तो ये इसमें आपका ऑप्शन ये दिए हुए हैं, जल्दी आंसर बताइए। तो 2010 के मार्च तक हमारे यहाँ जो विदेशी ऋण थे वो 261.4 अरब डॉलर का क्या था, हमारे ऊपर ऋण था, मतलब डेब्ट था। एक और क्वेश्चन इसमें आता है बच्चे कि हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजना है उसको हटा करके हमारे यहाँ कौन सी नीति को लाया गया। तो जब हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना को हटा के क्या किया गया, तो हमारे यहाँ नीति आयोग का गठन हुआ। मतलब पंचवर्षीय योजना को रिप्लेस करने वाला हमारे यहाँ कौन है, तो हमारे यहाँ नीति आयोग है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, सी रंगाराजन,
एम खुजरसरो, विजय केलकर, केसी पंत। तो 13वीं वित्त आयोग के मतलब फिनांस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? फिनांस कमीशन के कमिश्नर कौन है? जल्दी बताइए। ऑप्शन है आपके ये सारे, जल्दी बताइए कौन है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मनरेगा के तहत दैनिक वास्तविक न्यूनतम मजदूरी कितनी है? 65 रुपए प्रतिदिन, 75 रुपए प्रतिदिन, 90 रुपए प्रतिदिन या 100 रुपए प्रतिदिन। मतलब हमारे के यहाँ दो टाइप के क्या है, तो सॉरी एक टाइप के एक प्रोग्राम है मनरेगा, जिसका नाम बदल के अभी नरेगा कर दिया गया है। उसके तहत क्या है, तो मजदूरों को जब उनका एग्रीकल्चर सीजन बंद हो जाता है, मतलब जब उनको खेतों से अपनी छुट्टी मिल जाती है, तो तब उन सभी के लिए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा एक एम्प्लॉयमेंट चलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मनरेगा। उसमें बेसिकली क्या होता है, वो मजदूर काम करते हैं और उनको पर डे के हिसाब से उनकी दर, मतलब उनका कितना पर डे काम करने का पैसा उन्हें मिलता है। तो मनरेगा के अनुसार वो जो पैसा होता है वो फिक्स रहता है, और वो फिक्स राशि क्या है, वो फिक्स सैलरी क्या है, तो 100 रुपीज प्रतिदिन क्या दिया जाता है, तो मनरेगा में उनके वर्किंग का वेजेस दिया जाता है। मतलब अगर मनरेगा में कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो उनको 100 रुपए ही देना है, मतलब ना उससे ज्यादा ना उससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपीएफ तथा जीपीएफ का वार्षिक ब्याज दर कितना है? पीपीएफ और जीपीएफ का वार्षिक ब्याज दर कितना है? 8.5%, 9.5%, 10.5% या 11.5%? तो पीपीएफ और जीपीएफ का वार्षिक दर कितना है? तो इसका वार्षिक दर 9.5% है। संयुक्त राष्ट्र विकास रिपोर्ट 2009 की मानव विकास रिपोर्ट में 182 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या था? मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास के रिपोर्ट में 2009 में जो रिपोर्ट आई थी, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कितने कंट्री शामिल है, तो उसमें 182 कंट्रीज ने क्या करते हैं, 182 कंट्री पार्ट लेते हैं। जब 182 कंट्री पार्ट लेते हैं, तो उसमें जब 2009 का जब ये रिपोर्ट सबमिट किया गया, तो उसमें इंडिया का स्थान कैमी है? 133, 134, 135, 136। तो 134 जो है वो इसका इंडिया का क्या है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इसका रैंक है अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ 2009। किस समिति ने निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु अपने फॉर्मूले में उपयोग व्यय को आधार बनाते हुए इसे अधिक व्यवहारिक बनाया? लकड़ावाला समिति, मीरा समिति, अजय तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति? किसने बनाया? तो ये आपका सुरेश तेंदुलकर समिति जो था, इन्होंने क्या किया, निर्धनता रेखा के अनुसार क्या किया, तो एक निर्धनता रेखा मतलब पॉवर्टी लाइन क्या किया, एक पॉवर्टी लाइन बनाया, जिसके अनुसार क्या हुआ, तो हमारे के यहाँ जो बिलो द पॉवर्टी लाइन आते हैं उनको क्या किया जाता है, तो उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है, और जो आफ्टर द बिलो लाइन आते हैं उनको उनके लिए कुछ अलग प्रिविलेजेस रहते हैं। तो ये किसकी अध्यक्षता में बना है, तो ये सुरेश तेंदुलकर समिति के अध्यक्षता में ये जो आपकी पॉवर्टी लाइन है उसको क्या किया गया है, तो उसको बनाया गया है। नेक्स्ट, बॉक्साइट के उत्पादक में कौन सा राज्य अग्रणी है? मतलब जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है उसमें सबसे आगे कौन सा राज्य है? ऑप्शंस आपके रहे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। जल्दी बताइए।
तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, तो बॉक्साइट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना कब से प्रारंभ हुई थी? मतलब जो राष्ट्रीय चाइल्ड लेबर उन्मूलन, मतलब जो चाइल्ड लेबर उन्मूलन परियोजना थी उसकी शुरुआत कब से हुई है? ऑप्शंस आपके रहे 9 फरवरी 2002, 9 फरवरी 2003, 9 फरवरी 2004, 9 फरवरी 2005। तो 9 फरवरी 2004 से आप हमारे यहाँ राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना का क्या किया गया है, तो उन्मूलन परियोजना का प्रारंभ किया गया है। मुंबई शेयर बाजार का डॉलर मूल्य में नया शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? डॉलेक्स, फेरलेक्स, यूरलेक्स, सैंकेस, क्या है? तो डॉलेक्स जो है वो मुंबई शेयर बाजार में डॉलेक्स डॉलर का मूल्य नया शेयर बाजार का सूचांकक है। आगाम एवं भुगतान की दृश्य तथा अदृश्य मदे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय हस्तांतरण आदि निम्नलिखित में से किसका अंग है? आय न्याय नीति, भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन या वार्षिक बजट? ऑप्शन ए, इसका आंसर भुगतान संतुलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के सदस्य की संख्या कितनी है? 11, 12, 13 सरकार के इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहे। योजना आयोग के मेंबर कितने हैं? तो योजना आयोग के जो मेंबर होते हैं, सदस्यों की संख्या क्या होती है, तो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स नहीं किया जाता है। मतलब जब हमारी गवर्नमेंट चाहेगी तब योजना आयोग का नंबर ऑफ मेंबर्स चेंज हो सकते हैं, कभी ज्यादा हो सकते हैं, कभी कम हो सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या तीनों का योगदान समान है? मतलब जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय यह है, नेशनल इनकम है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान सबसे ज्यादा या सबसे कम योगदान किसका है? कौन से सेक्टर का सबसे कम योगदान देखने को हम सभी को मिलता है? तो जो आपका प्राथमिक सेक्टर है उसका योगदान हमें सबसे कम देखने को मिलता है। देखिए हमारे यहाँ जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर है, उसमें क्या होता है, जितना खेत से उपज होगा उसको ले जाके किसान क्या करेगा, तो उसको बेचेगा। तो कहाँ से वो इतना ज्यादा नेशनल इनकम, या फिर आप बोल रहे हैं नेशनल इनकम को इतना ज्यादा क्या दे सकता है, तो योगदान अपना दे सकता है, क्योंकि उसमें कोई बीच में कोई भी पर्सन अवेलेबल नहीं है जो क्या करेगा, तो पैसे को ज्यादा करेगा, पैसे को कम करेगा। नेक्स्ट, इको मार्क किस उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद किफायती कीमत वाला है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलन है, नष्ट होने वाला नहीं है, या अच्छी किस्म का है? तो इको मार्क है, ये एक प्रकार का चिन्ह है, वो किस टाइप के उत्पादन को दिया जाता है। और आपके ऑप्शन ये सारे रहे। तो ये जो है वो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रोडक्ट जो रहेगा उसी को क्या दिया जाता है, तो एक मार्क है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इको मार्क। भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समिति क्या है? साख समितियां,
विपणन समितियां, कृषि समितियां, गृह समितियां। तो जो भारत में सबसे पहली सहकारी समिति का जो गठन हुआ था उसका नाम हमारे यहाँ साख समिति है। निम्नलिखित में से किस मत से प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्य को नहीं करना पड़ेगा? आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस मत से प्राप्त राजस्व मतलब रेवेन्यू बंटवारा करने के लिए द्वारा केंद्र को नहीं करना पड़ता है? मतलब कौन ऐसा मत है जिसके द्वारा हमारे यहाँ क्या होता है, तो रेवेन्यू का बंटवारा नहीं करना पड़ता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सीमा शुल्क पे हमें कोई भी रेवेन्यू का बंटवारा नहीं करना पड़ता है। देश में केंद्रीय सांख्यिक गठन CSO की उत्पादन किस वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1950, 1951 में, 1952 में, 1956 में। तो हमारे क्या CSO का स्थापना किस वर्ष किया गया है? और आप लोग बताइए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSO? तो इसकी स्थापना 1951 में किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ है। तो हमारे के यहाँ एक कार्यक्रम है जिसका नाम क्या है, तो सामुदायिक विकास। तो इसका आरंभ कब किया गया है? 1950, 1951, 1952 या 1956? किस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बी दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर लिख के दीजिए। आरंभ कब किया गया है? तो इसका आरंभ 1952 में हुआ है। मतलब CSO का गठन कब हुआ है? CSO का गठन आपका हुआ है 1951 में। 1952 में क्या हुआ है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभ आरंभ मनमोहन सिंह ने कब किया है? मतलब इस क्वेश्चन में आप लोगों को दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हमारे किस PM द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हमारे यहाँ मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किया गया है। और ये कब शुरू किया गया है? 2 फरवरी 2005, 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2007, 2 फरवरी 2008। तो इसका आंसर आपका होगा ए। 2 फरवरी 2005 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा क्या शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आरंभ में यह योजना कितने चुनिंदा जिलों में कार्यान्वित की गई? मतलब जब ये योजना चालू हुआ तो आरंभ में कितने जिलों में क्या हुआ, तो ये इम्प्लीमेंट हो पाया और कितने जिलों में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया? तो यहाँ पे कितने जिलों में इम्प्लीमेंट हो पाया? तो ये आपका ये 2 फरवरी 2005 को नहीं हुआ था, ये 2 फरवरी 2006 को हुआ था। तो ये कितने जिलों में आपके इम्प्लीमेंट हो पाया था? तो ये 2000 बोल रही हूं मैं, 200 जिले में, मतलब 200 जिलों में क्या हो पाया? तो ये जो परियोजना है वो चल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब से संपूर्ण भारत में लागू हो गया? मतलब स्टार्टिंग में ये कुछ जिले में क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन आफ्टर सम इयर्स ही दैट आप बोल सकते हैं दैट डिपार्टमेंट कंप्लीटली introduced in all the district of the India. Which year? That is in the 1 अप्रैल 2008। मतलब 2008 में हमारे के यहाँ ग्रामीण रोजगार योजना जो था, गारंटी योजना, वो पूरे क्या हुआ, तो वो पूरे कंट्री के हर जिले में क्या हो गया, तो इम्प्लीमेंट हो गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल के हमारे यहाँ मनरेगा कर दिया गया है। और अब मनरेगा से नाम बदल करके क्या कर दिया गया है बच्चों? ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए कि अब मनरेगा से काम करके क्या कर दिया गया है। तो अब पता है क्या कर दिया गया है? पहले हमारे यहाँ इसका नाम 2005 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था। फिर इसको जब पूरे देश में क्या किया गया, तो पूरे देश में जब इम्प्लीमेंट कर दिया गया 2008 में, तो इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। लेकिन आफ्टर सम ईयर क्या हुआ, तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो इसका नाम बदल करके नरेगा कर दिया गया। तो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि अभी हम इस योजना को किस नाम से जानते हैं, तो इस योजना को हम लोग नरेगा के नाम से क्या करते हैं, तो नरेगा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई? 25 दिसंबर 2000, 25 दिसंबर 2001, 25 दिसंबर 2002 या 25 दिसंबर 2003? कब शुरू किया गया? तो ये हमारे यहाँ 25 दिसंबर 2000 से अन्योदय अन्न योजना की क्या की गई, तो अन्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की गई है? मतलब कौन सी ऐसी योजना है जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा क्या की गई है, तो चलाई गई है। आपके ऑप्शंस रहे बालिका श्री योजना 2006, बेरोजगारी भत्ता योजना 2006, किसान विद्यालय योजना 2006 या उपयुक्त सभी। मतलब कौन सी ऐसी योजना है जो हमारे यहाँ यूपी गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा हमारे चलाया गया। तो ये सारी जो योजना है वो सब योजना हमारी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, तो चलाया गया। नई आम आदमी बीमा योजना कब से शुरू की गई? मतलब जो हमारे के यहाँ बीमा योजना होता है, मतलब जो हमारे के यहाँ पॉलिसीज होते हैं, नई आम आदमी बीमा योजना कब हमारे के यहाँ शुरू की गई, तो ये हमारे के यहाँ शुरू की गई 2 अक्टूबर 2007 से। काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया? 14 नवंबर 2003, 14 नवंबर 2004, 14 नवंबर 2005 या 14 नवंबर 2006? तो 14 नवंबर 2005 को काम के बदले अनाज जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था वो शुरुआत इसकी की गई। सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाला राज्य कौन सा है? दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र?
तो सबसे ज्यादा विदेशी निवास वाला राज्य हमारे यहाँ महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र क्यों है, जल्दी बताइए। तो वहां के क्लाइमेट के हिसाब से चीजें क्या हो रही हैं, वहां की क्लाइमेट के हिसाब से हमारे यहाँ बहुत सारे फॉरेनर कॉलोनी बनी हुई है, फॉरेनर निवास हो रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सर्वाधिक किस क्षेत्र में हुए? खनन, उद्योग, बिजली, दूरसंचार। तो सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निषेध हमारे यहाँ दूरसंचार में हो रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर रहे हैं। नेक्स्ट, नगद आरक्षण अनुपात कम से कम कितना होता है? 1%, 2%, 3% या 4%? तो नगद आरक्षण अनुपात 3% होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जर्मनी के इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अक्टूबर 2009 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को 84 देशों में कौन सा स्थान दिया गया है? मतलब GHS के अनुसार 2009 में भारत को 84 देशों के हिसाब से कौन सा आपको क्या दिया गया है, तो कौन सा आपको ये स्थान दिया गया है? 63, 64, 65, 66? जल्दी बताइए। तो हम लोगों को स्थान मिला है 65। 2001 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक मृत्यु दर राज्य कौन सा है? मतलब 2001 में हमारे यहाँ जो जनगणना हुई है उसमें हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मृत्यु दर किस राज्य का है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश का है। अगस्त 2009 में पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य निर्धारण के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई है? जन किरमन कमेटी, कृति परीख समिति, राहुल समिति, रेखा समिति? कौन सी समिति का नियुक्ति की गई है? तो इसमें हमारे यहाँ कृति पारीख समिति का क्या किया गया है? तो कृति पारीख समिति का नियुक्ति की गई है ताकि वो पेट्रोलियम के निर्धारण के लिए कुछ सारे डिसीजन ले पाए। और ये समिति हमारे यहाँ 2009 में क्या हुआ है? तो 2009 में बना है। नेक्स्ट, ये ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में मध्यावधि शिक्षा में आर्थिक वृद्धि कितनी प्रतिशत रहने की संशोधित लक्ष्य है? 8.5%, 8.3%, 8.2% या 8.1%? तो हमारे यहाँ जो आर्थिक वृद्धि का प्रतिशत रहने का लक्ष्य 8.1% है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई है? 5 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952, 7 अगस्त 1952 या 8 अगस्त 1952? मतलब हमारे यहाँ जो नेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना कब की गई है? तो उसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई है। गरीब उन्मूलन और आत्मनिर्भर का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दी गई है? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? मतलब कौन से 5 ईयर प्लान में हमारे यहाँ गरीबों को उन्मूलन मतलब गरीबों को ऊपर उठाया जाएगा और उसके साथ साथ उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस का
फील करवाया जाएगा। तो ये किस योजना में हमारे यहाँ इस पॉलिसी को लेके क्या किया गया था, तो काम किया गया था। तो ये हमारे यहाँ दूसरी में, तीसरी में, चौथी में या पांचवी में, तो ये हमारे यहाँ पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसका निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है। मतलब हमारे यहाँ कौन ऐसा कर है, कौन ऐसा टैक्स है जो हमारे यहाँ कंट्री के द्वारा, मतलब नेशनल के द्वारा नहीं लगा के हमारे यहाँ स्टेट के द्वारा लगाया जाता है। कृषि आय पर कर, भूमि कर, खनिज अधिकारों पर कर या उपयुक्त सभी। जल्दी बताइए। तो ये सारे पे जो कर लगाती है वो हमारी कौन होती है, तो ये सारे कर को देखने वाली या फिर इसको लेने वाली हमारी राज्य सरकार होती है। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। कृषि विज्ञापन, कृषि उत्पादन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपयुक्त में से नहीं। मतलब जो शंकरलाल गुरु समिति था वो किसके लिए बना था, किस चीज के लिए बना है। तो ये कृषि विपणन के लिए हमारे यहाँ शंकर गुरु लाल की समिति का क्या किया गया, तो संगठन किया गया। 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में अनुतम संरक्षण वाला राज्य है बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। न्यूनतम मतलब कम। तो हमारे यहाँ साक्षरता का जो आपका रेट है वो सबसे ज्यादा कम वुमेन्स के रिगार्डिंग बिहार में है। स्टैगफ्लेटेशन क्या है। विकास के साथ मुद्रा अस्फीत, विकास के साथ अस्फीत के साथ मुद्रास्फीति या मुद्रा के साथ मुद्रास्फीति। तो स्टैगफ्लैट जो है वो आपका मंदी के साथ मुद्रास्फीति से है। रंगराजन समिति की रिपोर्ट का विषय क्या था। मतलब जो हमारे यहाँ रंगराजन का समिति थी उसमें उन्होंने किस रिपोर्ट को पब्लिश किया था, किस रिपोर्ट के बारे में बताया था। कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण, शेयर घोटाले की जांच करना, चीनी घोटाले की जांच करना या भुगतान संतुलन के घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना। तो जो रंगराजन समिति की रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसमें हमारे यहाँ भुगतान संतुलन के घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय क्या किए गए थे, तो उसके लिए हमारे यहाँ उपाय को बताया गया था। नेक्स्ट, क्लाउज इकोनॉमी के तात्पर्य इस अर्थव्यवस्था से हैं जिसमें केवल निर्यात होता है, मुद्रा की नियंत्रित आपूर्ति होती है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है, आयात अथवा निर्यात नहीं है। तो इसमें आपके आयात तथा निर्यात क्या है, नहीं है। संयुक्त पूंजी कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो हमारे यहाँ संयुक्त पूंजी कंपनियां हैं उनके लिए कौन सा कथन क्या है, तो उनके लिए कौन सा कथन सत्य है। सभी कंपनियों द्वारा निर्गमित शेयरों का निगम मूल्य 10 रुपए प्रति शेयर होता है। शेयर के लिए आवेदन करते समय
आवेदित शेयर का पूरा मूल्य अग्रिम भेजना अनिवार्य है। जारी किए गए शेयरों का मूल्य कंपनी द्वारा कभी लौटाया नहीं जाता है या कंपनी के अध्यक्ष का मनोनयन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, जल्दी बताइए आप लोग। तो इसमें जारी किए किए गए शेयरों का मूल्य कंपनियों द्वारा कभी लौटाया नहीं जाता है। मतलब अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो उस समय अगर आप बोलिएगा कि मेरा क्या कीजिए, मेरा शेयर वापस कीजिए, तो वो लौटाया नहीं जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय उद्योग पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1975, 1985, 1990 या 1992? किस वर्ष की गई है बच्चों? तो इसकी स्थापना हमारे यहाँ 1985 में की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 1997, 1950, 1956, 1965। तो इसकी स्थापना हमारे यहाँ 1956 को की गई है। निम्नलिखित में से किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? गुड़गांव, बेंगलुरु, जयपुर या तमिलनाडु? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से हम लोग किस स्टेट को जानते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से हम लोग बेंगलुरु को क्या करते हैं, जानते हैं। मोटे अनाज का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? भारत, चीन, रूस, जापान? कौन सा है? तो जो भारत है वो सबसे ज्यादा मोटे अनाज का क्या करता है, उत्पादन करता है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया? 1950 से 51 में, 1970 से 71 में, 1966 से 67 में या 1962 से 63 में? तो हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो हमारे यहाँ MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। वो 1966 से 1967 के बीच में किया गया था। भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो सोयाबीन की उत्पादन होती है वो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हो जाती है। भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं? 11, 12, 13, 14? तो भारत में लार्ज पोर्ट आपके 13 है। नेक्स्ट क्या है? रायबरेली में प्रस्तावित नई रेल कोच फैक्ट्री के निर्माण कार्य का शुभ आरंभ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने कब शुरू किया था? 27 जनवरी 2009, 27 जनवरी 2008, 27 जनवरी 2007 या 27 जनवरी 2006? तो हमारे यहाँ सोनिया गांधी जी के द्वारा रायबरेली में जो नई रेल कोच बनाने की जो फैक्ट्री है वो 2009 में शुरुआत की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र में 7 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में कौन सा शामिल है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, उपयुक्त सभी? मतलब जहां से 7 निर्यात मतलब निर्यात किया जाता है, बाहर से जो सामान आता है वो हमारे यहाँ क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो ये सारे जो हमारे यहाँ के पोर्ट है उससे हमारे यहाँ क्या होता है, तो हम लोग सामानों को निर्यात करते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? 2005, 6, 2006, 7, 7, 8, 9, 10? कब शुरू की गई हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना? तो 2009 से 10 के बीच में हमारे यहाँ ग्राम योजना की शुरुआत की गई।
नेक्स्ट, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपका मुंबई में है। प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया है? 1966, 1967, 1968, 1969। तो इसकी शुरुआत जो हमारे यहाँ प्रथम राष्ट्रीय श्रम योजना है उसकी शुरुआत 1966 में की गई है। भारत में महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी किस में से नहीं है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो हमारे यहाँ जो महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, BLE। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की संख्या घटाकर अब कितनी रह गई है? 5, 4, 3, 2। मतलब जो हमारे यहाँ सरकारी क्षेत्र है उसकी जो आरक्षित उद्योग है उसकी संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है? तो उसकी संख्या घटाकर हमारे यहाँ 3 कर दी गई है। 2009 से 2010 में सर्वाधिक मूल्य की निर्याती वस्तु रही है। मतलब 9 और 10 के बीच में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाली वस्तु हमारे यहाँ क्या है? वस्त्र, रसायन, कृषि उत्पाद, रत्न एंड आभूषण। क्या है सबसे ज्यादा हम लोगों ने किस चीज का निर्यात किया है? तो रत्न और आभूषण जो है वो सबसे ज्यादा हम लोगों ने क्या किया है? तो सबसे ज्यादा निर्यात किया है। भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हिस्सेदारी किस देश की है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, मॉरिशस, जर्मनी। तो FDS में सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो हमारे यहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की है। वरिष्ठों हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना हेल्थ पॉलिसी कब से लागू किया गया है? 14 जुलाई 2003, 14 जुलाई 2004, 2005, 2006। तो 14 जुलाई 2006 में हमारे यहाँ हेल्थ बीमा योजना की क्या की गई है? तो हेल्थ बीमा योजना की शुरुआत की गई है। लघु उद्योग इकाई में किन इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग होता है? 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए या 6 करोड़ रुपए? तो इसमें 5 करोड़ रुपए का क्या किया जाता है? मशीनरी में नियोग होता है। 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, किस देश में सर्वाधिक सूती कपड़े मिलते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र के कपड़े हमें गुजरात में देखने को मिलते हैं। देश में कुल निर्यात में कितनी प्रतिशत भाग लघु उद्योग का है? 20%, 25%, 30%, 35%। तो देश में कुल निर्यात का प्रतिशत हमारे यहाँ 35% है। अनवरत योजना बनाई गई है। जो हमारे यहाँ अनवरत योजना है वो कब बनाई गई है? 1978 से 83 के बीच में, 1980 से 85 के बीच में, 1986 से 91 के बीच में, 1990 से 95 के बीच में। तो हमारे यहाँ कब बनाई गई है? अनवरत योजना हमारे यहाँ 1978 से 83 के बीच में क्या की गई है? तो बनाई गई है। 13वीं वित्त आयोग की सिफारिश है। जब 13वीं वित्त आयोग 13 फाइनेंस कमीशन जो हमारे यहाँ बना था वो कब बना? 2007 से 12 के बीच में, 8 से 13 के बीच में, 9 से
14 के बीच में या 10 से 15 के बीच में? तो ये हमारे यहाँ 10 से 15 के बीच में 13 फाइनेंस कमीशन का क्या किया गया था? तो गठन किया गया था। बचत बैंक दर वर्तमान में कितना है? 3.1%, 3.2%, 3.3% या 3.5%? तो बचत दर हम लोगों का अभी फिलहाल कितना है? तो बचत दर हमारे यहाँ फिलहाल हमारी 3.5% है। ब्लूटूथ संबंधित है। जो ब्लूटूथ आप लोग यूज करते हैं वो किस चीज से संबंधित है? उद्योग, पर्यटन, खनन या सूचना प्रौद्योगिकी? तो ये हमारे यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। 2GB स्पेक्ट्रम घोटाला किस क्षेत्र में हुआ था? संचार क्षेत्र में, कृषि में, विनिमय दर में, उड्डयन में? तो जैसे ही 2GB आ गया तो ऑब्वियस सी बात है हमारे यहाँ कम्युनिकेशन में ही ये घोटाला हुआ होगा। राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? जो हमारे क्या राष्ट्रीय फार्मिंग पॉलिसी थी वो कब शुरू की गई थी? 2006, 2007, 2008, 2009? तो ये हमारे यहाँ 2007 में राष्ट्रीय फार्म पॉलिसी को क्या किया गया था? तो इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट, भारत में मई 2010 में कितनी कंपनियों को महारत्न की दर्जा दिया गया था? 3, 4, 5 या 6? तो हमारे यहाँ 4 कंपनियों को महारत्न की क्या दी गई थी? तो दर्जा दी गई थी। और वो 4 कंपनियां कौन कौन है आप लोग बताइए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो सेबी है उसकी स्थापना कब की गई थी? 10 अप्रैल 1988, 11 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल? तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को क्या की गई थी? तो सेबी की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो नरेगा है का नाम बदल के औपचारिक रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी अधिनियम करने का प्रावधान किया गया। कब किया गया? 2007, 2008, 2009, 2010? तो ये हमारे यहाँ 2009 में किया गया। एक बच्चे का ये क्वेश्चन भी था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना औपचारिक रूप से शुरू की गई, ये कब शुरू की गई? 1 अक्टूबर 2006, 2007, 2008, 2009? तो जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय मतलब नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है उसकी योजना कब शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत हमारे यहाँ 1 अक्टूबर 2007 में की गई। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम इसको इंग्लिश में करके बताइए। तो आपको नहीं आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन फास्ट योजना की घोषणा कब की गई? पॉपुलेशन फास्ट योजना की घोषणा कब की गई? 2001, 2, 3 या 4? मतलब किस साल हमारे यहाँ पॉपुलेशन फास्ट योजना की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत हमारे यहाँ 2002 में की गई। वरिष्ठ नागरिकों हेतु वरिष्ठ बीमा योजना का शुभारंभ मंत्रियों ने कब किया? 1 जुलाई 2002, 2 जुलाई 2002, 14 जुलाई 2003, 15 जुलाई 2003? तो जो वरिष्ठ बीमा योजना जो है हमारे यहाँ जो ओल्ड पॉलिसीज है वो कब शुरू की गई? मतलब वृद्धावस्था में हमारे यहाँ क्या मिलता है? तो बहुत सारे बुजुर्गों को वरिष्ठ नागरिकों को कुछ पेंशन दिए जाते हैं। तो इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 14 जुलाई 2003 को की गई हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के न्यूनतम एवं अधिकतम पेंशन राशि कितनी है?
तो इसका 2000 रुपये और अधिक कम से कम 200 और ज्यादा से ज्यादा 1500, 250, 2000, 300, 3000, 400, 4000। तो इसकी सबसे कम से कम 250 मिलता है और ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपये दिए जाते हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? 14 जुलाई 2003, 15 जुलाई 2003, 16 जुलाई 2003, 17 जुलाई 2003। तो इसकी जो बीमा योजना है वो 14 जुलाई 2003 को क्या की गई? तो इसकी शुरुआत की गई। देश के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को 2010 तक 8वीं कक्षा की तक निःशुल्क और गुप्तवार्तक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। 2002 से 1, 2 से 3, 2003 से 4, 2005 से 6। तो कब घोषणा की गई थी? तो इसकी घोषणा 2001 से 2001 के बीच में कर दी गई थी। 11वीं योजना 2007-2012 में सर्व शिक्षा अभियान पर केंद्र और राज्य में व्यय अनुपात क्या था? 75-25, 50-50, 35-65 या 65-35? कितना था? तो 50-50 का हमारे यहाँ क्या किया गया था? तो दोनों पे ध्यान दिया गया था, दोनों पे अनुपात लगाया गया था। विजन 2020 फॉर इंडिया हेतु शहरी विकास एवं गरीब उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? अर्जुन गुप्ता, एन.पी. गुप्ता, डॉक्टर ए.पी. गुप्ता, डॉक्टर सी. रंगराजन। तो डॉक्टर ए.सी. गुप्ता का क्या डॉक्टर ए.सी.पी. गुप्ता का क्या किया गया था? तो हमारे यहाँ गठन करवाया गया था। महिलाओं की खरीद फरोख्त की रोकथाम तथा व्यावसायिक यौन शोषण की शिकार महिलाओं के लिए उद्धार, पुनर्वास एवं फिर से समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए केंद्र द्वारा उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। और उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो हमारे यहाँ एक उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी जिसमें असहाय महिलाओं को क्या किया जाता था? तो बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड किया जाता था। तो ये कब हमारे यहाँ गठन किया गया था? तो इसका गठन हमारे यहाँ 4 दिसंबर 2007 में किया गया था। देश में निर्धनता निवास हेतु 20 सूतिया कार्यक्रम का नवीकरण किया गया। 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2009। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारे यहाँ देश निर्धनता निर्वारण हेतु 20 सूचिया कार्यक्रम नवीकरण कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2007 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गठित 20 सत्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है? मतलब जो हमारे यहाँ 20 सत्रीय जो कार्यक्रम का संगठन किया गया था उसमें कौन सा डिपार्टमेंट है? ग्रामीण निर्धारण पर हमला, अच्छी फसलें, भूमि सुधार का प्रभावशीलता या उपयुक्त सभी? तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पूर्ण गठित 20 सूत्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बना रहा। उत्तर प्रदेश सरकार 2006 में से निम्नलिखित कौन सी योजना की शुरुआत की? बालिका श्री योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना, किसान विद्यालय योजना या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी।
निम्नलिखित में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की नहीं है? सुरक्षा कन्या योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्य उच्च शिक्षा योजना या बलराम ताल योजना? तो हमारे क्या मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा क्या नहीं है, तो संचालित नहीं किया गया है। तो ये हमारे के यहाँ मुक्त उच्च शिक्षा योजना नहीं किया गया है। अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों। 25 दिसंबर 2000 को अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में निम्न में से किस योजना का विलय कर दिया गया है? 10 लाख कुआं योजना, काम के बदले अनाज योजना, संपूर्ण ग्रामीण योजना या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना का विलय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में किया गया है? तो ये सारी जो है वो सबको किया गया है। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही विधवाओं एवं विकलांगों के लिए केंद्र द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना कब शुरू की गई? मतलब इस क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ निर्धनता योजना के तहत क्या किया गया है। 2 पॉलिसीज को लागू की गई है, पहला विधवाओं के लिए, दूसरा किसके के लिए? तो जो आपके विकलांग हैं उनके लिए, विधवाओं के लिए किया गया है वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, और विकलांगों के लिए इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना। इसकी शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत आपके 16 फरवरी 2009 में की गई है। विधवा पेंशन योजना में निर्धनता रेखा से नीचे परिवार की किस आयु वर्ग की महिला को पात्र बनाया गया है? 40 से 50, 40 से 55, 40 से 64, 40 से 68। मतलब जो वृद्धा पेंशन योजना है उसमें कितनी आयु की महिलाओं को रखा गया है? मतलब जो 20 वर्ष की महिलाएं हैं और वो विधवा हो गई हैं तो उन्हें कोई पेंशन नहीं दिया जाएगा। तो इसमें आपको कितने वर्ष की महिलाओं को रखा गया है? तो इसमें 40 से 64 वर्ष के बीच की जो महिलाएं हैं और वो विधवा हो गई हैं तो उन्हें क्या मिलेगा? तो इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना प्राप्त होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना 65 वर्ष या उससे अधिक आयु हेतु कब शुरू किया गया है? तो ये आपका 20 नवंबर 2007 से क्या किया गया है? शुरू किया गया है। मतलब इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना आपका 65 वर्ष की जो ज्यादा उम्र के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको क्या दिया जाएगा? तो उन्हें पेंशन दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2007 से क्या किया गया है? तो इसकी शुरुआत की गई है। जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना देश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और जरूरतमंदों का रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कब शुरू किया गया है? 2001, 2002, 2003, 2004। तो इसकी शुरुआत आपके 2002 में की गई है। हरियाली परियोजना का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? वर्ष जल का संचयन, सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था, पेयजल समस्या का निवारण या उपयुक्त सभी। जो हरियाली योजना है उसमें ये सारी आपके समस्याओं का क्या किया गया है? तो निवारण किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा नहीं चलाई गई है? गरीब बालिका शिक्षा अनुदान योजना, मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन योजना, मुफ्त
शिक्षा विकास योजना या इंदिरा योजना, इंदिरामा योजना? तो इंदिरामा योजना हमारे यहाँ उत्तराखंड के सरकार के द्वारा नहीं चलाया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 5 से 10, 2006 से 11, 2007 से 12, 2008 से 13। क्या है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए बच्चों। दो 2007 से 12 के बीच में ये ग्रामीण पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल शुरू किया गया था। रोजगार के इच्छुक एवं एक पात्र व्यक्ति द्वारा पंजीकरण कराने के लिए कितने दिन के भीतर में रोजगार नहीं दिए जाने पर निर्धारित दर से सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है? तो 15 दिनों के अंदर में। आशीर्वाद योजना किस राज्य द्वारा संचालित किया गया है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब? तो ये पंजाब द्वारा क्या किया गया है? संचालित किया गया है। किशोरी शक्ति योजना कब शुरू की गई है? 2005 से 6, 2007 से 8, 2009 से 10, 2011 से 12? तो इसकी शुरुआत 2005 से 6 के बीच में की गई है। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब से शुरू किया गया है? 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2008? तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2005 से की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है? इसके ऑप्शन सारे नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, और है नहीं। तो ये आपका पूरा रहा इकोनॉमिक्स का PYQ, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस क्या करवाए गए? तो जिसमें आपके 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए। बाकी किसी का कोई डाउट? मैं एक बार देख लेती हूँ। गुड एक्सप्लेनेशन मैम, गुड इवनिंग। आप लोग MGKPP का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस जो भी मतलब उसका ये आएगा उसमें डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सब चीज आपके लिखे रहेंगे, उनके साइट पे उपलब्ध है। हेलो रुचि। चलिए कोई डाउट नहीं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे कॉमर्स नेशन के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सभी को क्या आ सके? तो नोटिफिकेशन आ सके। हैव अ गुड डे बच्चों, सी यू टुमारो।